भीष्म पितामह के जन्म की कथा। भीष्म का पाप क्या था? भीष्म और कृष्ण के बीच क्या हुआ था? भीष्म कितने वर्ष जीवित थे? आइए जाने कहानी में। भीष्म पितामह के जन्म की कथा। गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे देवव्रत। महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। उनके पिता राजा शांतनु थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा बताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप शांतनु मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। गंगा ने नदी में बहा दी। 6 संतान विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने 6 संतानें नदी में बहा दी। जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती है। गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी। भीष्म का पाप क्या था? सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। और दूसरा, उन्हें यकीन था कि उन्हें धर्म को जीतना होगा और पांडवों को जीतना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया और चुप रहे, वह एक तरह से उनके पाप थे और उन्होंने इसकी कीमत तीरों की शैया से चुकाई। भीष्म और कृष्ण के बीच क्या हुआ था? कृष्ण जानते थे कि यदि भीष्म अपनी सारी शक्तियां लगा दें तो अर्जुन का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। और जब अर्जुन और भीष्म के बीच युद्ध हुआ तो भीष्म अर्जुन को हराने के बहुत करीब आ गए। तभी कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर बढ़े। भीष्म ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और अर्जुन बच गए। भीष्म कितने वर्ष जीवित थे? उस वक्त भीष्म पितामह की आयु लगभग 170 वर्ष थी जब वे महाभारत युद्ध करते हुए शरशैया पर अशरीर त्याग गए। दरअसल भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें।